सबसे पहले कि जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे पेट में होते हैं तो उन्हें किस तरीके की बीमारी हो सकती है? हर तरह की बीमारी हो सकती है, मतलब बहुत सारे बच्चे कंजनाइटली अबनॉर्मल होते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स में प्रॉब्लम होती है। और बच्चे को पेट के अंदर जॉन्डिस हो सकता है अगर RH नेगेटिव मदर के पेट में है। बच्चे को कभी कभी जन्म के समय के दौरान मतलब कि उसको थायराइड भी हो सकता है। डिफेक्टिव बच्चा मतलब क्रोमोसोमली एकदम नॉर्मल है बट फिजिकली उसमें डिफेक्ट है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप हुआ, 6 उंगली हो गई, मुड़ा हुआ पाँव हो गया जिसको हम लोग क्लब फुट कहते हैं। तो मतलब कि बीमारियों का कोई अंत नहीं है जो बच्चों को हो सकती हैं, पर हर एक बीमारी का जानकारी लेना भी नामुमकिन है। बट बहुत ज़्यादा साइंस आगे बढ़ गया है, अल्ट्रासाउंड, 4D अल्ट्रासाउंड, और उसके बाद NIPT टेस्ट, डाउन सिंड्रोम के लिए जो टेस्ट होते हैं, क्वाड्रुपल मार्कर, डबल मार्कर, ये सब टेस्टों के द्वारा हम लोग पेट के अंदर पलते हुए बच्चे का हेल्थ को हम लोग मॉनिटर करते हैं। और जिस पॉइंट पे हम लोगों को लगता है कि हाँ अभी ये लगता है कि ये बच्चा इट्स नॉट वर्थ इट और ये बच्चा बाहर निकल के सर्वाइव नहीं करेगा, तो उसको टर्मिनेट किया जाता है बिफोर 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो एक माँ कैसे समझेगी कि बच्चे, जैसे कि आपने बताया कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो माँ को भी ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं कि बच्चे में? नॉट रियली, क्योंकि बच्चा मूवमेंट करेगा, माँ को लगेगा मेरा बच्चा स्वस्थ है, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड तो एकदम मैंडेटरी है आज के ज़माने में। 5th मंथ में अगर बहुत गरीब हैं, गांव में हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम एक अल्ट्रासाउंड 5वें महीने में, 4 और 5 के बीच में ज़रूर कराना चाहिए और अच्छी जगह पे कराना चाहिए। बहुत सारे लोग मशीन खरीद के गांव में घुमा रहे हैं और कहते हैं कि अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, जो थोड़ा सा हानिकारक है। कम से कम एक अल्ट्रासाउंड आपको शहर में आके अच्छे पढ़े लिखे जगह से करवा लेना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि आपने अल्ट्रासाउंड के बारे में बताया, तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। देखिए, आज तक अभी तक कोई साइंटिफिक डाटा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड से किसी तरह का हानि होता है, बट देन एज साइंस एडवांसेस, जैसे जैसे हम लोग का नॉलेज बढ़ रहा है और सारी चीज़ों का जानकारी होता है, तो इसीलिए डेफिनेटली रोज़ रोज़ अल्ट्रासाउंड नहीं कराना चाहिए। जो बेयर मिनिमम है वो ज़रूर कराना चाहिए। एक अल्ट्रासाउंड तो शुरुआती में होना चाहिए, डेटिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और प्रेगनेंसी कहाँ है, यूट्रस में है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये जानकारी के लिए। फिर एक अल्ट्रासाउंड अराउंड 4th to 5th मंथ, ये जानने के लिए कि अंग आकार से बच्चा आपका स्वस्थ है कि नहीं। फिर 6.5-7 महीने के बाद थोड़े से फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड हम लोग को करने पड़ते हैं, बिकॉज उस समय बच्चे के सेहत में बहुत रफ्तार से परिवर्तन आता है और माँ के शरीर में भी बहुत रफ्तार से BP बढ़ना, शुगर बढ़ना, जॉन्डिस होना, ये सब चीज़ों का जो ग्राफ है वो बहुत स्पीड से बढ़ता है। तो इसके अलावा जैसे महिला प्रेग्नेंट है और बच्चे पर असर ना पड़े तो उन्हें क्या करना चाहिए? और जैसे खान पान में भी बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो खुश रहना बहुत ज़रूरी है एक गर्भवती महिला को, क्योंकि एक दुखी और पीड़ित औरत एक मानसिक रूप से एक बहुत उसी तरह का बच्चा पैदा करेगी। हम गर्भ संस्कार में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं और ये हम एक्सपीरियंस भी किए हुए हैं। मेरे खुद के तीनों प्रेगनेंसी में मेरा जो मेंटल कंडीशन तीनों प्रेगनेंसी में अलग था और तीनों मेरे बच्चे का नेचर एकदम विपरीत है, वही माँ बाप, वही वातावरण, वही सब कुछ। पर मेरा सिचुएशन फर्स्ट बेबी में कैसा था और थर्ड बेबी में आते आते कैसा हुआ है, उससे मेरे तीनों बच्चों का नेचर एकदम मैचेस विद माई मेंटल कंडीशन ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी। तो इसलिए ये तो मेरे को, मैं हर मरीज़ के साथ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप गर्भवती जब आप हैं, उनके परिवार को इनफैक्ट रिक्वेस्ट करना चाहिए कि उस 9 महीना उस औरत को बख्श दें। झूठ मूठ का ही सही, पर प्यार दिखाएं, सहानुभूति दिखाएं और अच्छे से उसको रखें। ये एक चीज़ हुआ। दूसरा चीज़, आप क्या एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन था? जैसे खान पान में भी बदलाव। तो ये सबसे पहला चीज़ आपको बोले कि मेंटली शी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव थिंकिंग। सेकेंड इज जो खाना पीना है, जो हेल्दी फूड है, जो मेरे लिए आपके लिए हेल्दी है, वो मेरे बच्चे के लिए भी हेल्दी है। ग्रीन वेजिटेबल्स, दाल खूब सारा पानी, मिठाई से परहेज़, तला हुआ चीज़ कम खाएं, कब्जियत नहीं होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, वो बहुत हानिकारक होता है। और आई थिंक दैट्स अबाउट इट। पपीता, अनानास और बेल का शरबत, ये सब तीनों अबॉर्टिफिकेंट्स हैं, कोशिश करना चाहिए कि वो कम से कम मात्रा में लें या ना ही लें।